अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है क्रिएटिंग व्यू फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम व्यू जो है किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फ्रेम व्यूज़ होते क्या हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा है और किस तरह से उनको तरतीब दिया जाता है। अच्छा, व्हाट आर द व्यू फ्रेम्स। ठीक है, सिविल 3D व्यू फ्रेम्स आर रेक्टेंगुलर बाउंड्री, यानी जिस तरह से शीट्स नहीं आप बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं तो उसकी रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज होती हैं। इस तरह इसकी भी रेक्टेंगुलर बाउंड्री होती है। डेट डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ ए व्यू ऑन ए प्लान शीट। ठीक है, प्लान शीट के ऊपर ना जहाँ पे भी अलाइनमेंट लगी होती है उसके ऊपर ना एक फ्रेम बना देता है। ठीक है, और उसके एक्सटेंट भी बता देता है कितने एक्सटेंट है, जो भी उसका स्केल होता है उसके स्केल के हिसाब से। अच्छा, डिफाइन द व्यू एरिया, यानी आपका जो कितना एरिया आपको नजर आएगा शीट के अंदर वो डिफाइन कर रहा हो। स्पेसिफाई द रीजन ऑफ द डिजाइन टू बी डिस्प्लेड। दूसरा है कंट्रोल द व्यू स्केल। दूसरा आपका जो है स्केल कंट्रोल कर रहा होता है कि उस व्यू के अंदर आपका क्या स्केल होगा। तीसरा मैनेज एनोटेशन, जो है आपकी एनोटेशन जो है, जो लेबल्स वगैरह हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। चौथा है ऑर्गेनाइजिंग व्यू, हेल्प अरेंज मल्टीपल व्यूज ऑन ए शीट। और जो बहुत सारे व्यूज आते हैं उनका जो शीट सेट क्रिएट करना, उनको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, वो जो है कर रहा होता है। उसके बाद व्यू फ्रेम आर यूज टू क्रिएट मल्टीपल व्यूज ऑन ए सिंगल शीट। ठीक है, आप सिंगल शीट के ऊपर ना मुख्तलिफ व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक प्रोफाइल का है, ठीक है, और एक आपका प्लान है। दूसरे नंबर पर डिस्प्ले डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट लाइक रोड और यूटिलिटीज, और उसी व्यू के अंदर आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को ना आप व्यू करवा सकती हैं। शो वेरियस स्केल्स और ओरिएंटेशन, मुख्तलिफ स्केल के हिसाब से। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड एनोटेट कम्प्लेक्स डिज़ाइन, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके और एनोटेट किया जाए जो आपके बहुत ज़्यादा जो कम्प्लेक्स किस्म के डिज़ाइन है उनको भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जो है जब आप जो व्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, फ्रेम व्यूज़, या अपना शीट सेट क्रिएट कर रहे होते हैं, या प्लान प्रोडक्शन का आप टूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारा प्रोसीजर जो है ऑटोमेटेड प्रोसीजर होता है आपका। इससे पहले आपने जो है देखा होगा कि जब शीट्स क्रिएट की जाती हैं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, काफ़ी सारा टाइम उस पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस्तेमाल हो जाता है, और उसके बाद वो जो तरीकाकार होता है वो फास्ट भी नहीं होता और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके अंदर ये है कि ये जो प्रोसेस है सिविल 3D के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑटोमेट कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपकी जो शीट प्रोडक्शन का सिलसिला होता है वो बहुत आसान हो जाता है। में ना आपके पास दो किस्म के तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप प्रोस्पेक्टर में चले जाओ और यहाँ पे व्यू ग्रुप फ्रेम ग्रुप्स हैं आपके, यहाँ से जाके इस्तेमाल करके जो है आप क्रिएट कर लें व्यू फ्रेम्स। या फिर आपके जो प्रोटेक्शन, जो आपका आउटपुट का टैब होता है, आउटपुट का जो टूल होता है आपका, जो प्लान प्रोडक्शन का आपका टैब होता है, उसके अंदर क्रिएट व्यू फ्रेम्स होते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल करके जो है इस प्रोसेस को आप जो है एग्जीक्यूट कर सकती हैं। चलें, अब हम ना व्यू फ्रेम जो है क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट व्यू फ्रेम में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ना अलाइनमेंट का नाम आ रहा है। ठीक है, इसमें और भी अलाइनमेंट्स होंगी, तो आपको जौन सी भी अलाइनमेंट यहाँ पे चाहिए उसको यहाँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ पे जाके ना उसको ये क्लिक करेंगे तो आपको अलाउ करेगा कि आप उसको जाके उस अलाइनमेंट को क्लिक कर लें। ठीक है, अगर मैं जूम करूँ, ठीक है, उसको सिलेक्ट करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे वो अलाइनमेंट भी सिलेक्ट हो जाएगी और उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ना ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस में यह है कि जो आपका स्टेशन रेंज है वो स्टार्ट आपका जीरो से हो और एंड आपका जहाँ भी हो रहा है वो सारी आपने करनी है। ठीक है, यहाँ आपने सिर्फ कुछ हिस्से पे जो है व्यू फ्रेम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है प्लान एंड प्रोफाइल आ रहा है। आपने प्लान और प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल करना है, व्यू फ्रेम बनाने हैं आपने, कि या सिर्फ प्लान्स के लिए बनाने या सिर्फ प्रोफाइल्स के लिए बनाने, तो यहाँ से वो जो ऑप्शन है वो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चले जाएं, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना
स्केल्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्केल। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से आपको कोई सिलेक्शन नहीं करनी तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लान प्रोडक्शन आ गया। प्लान प्रोडक्शन में आपके प्लान एंड प्रोफाइल का आप ये वाली जो है इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपको ये सिलेक्ट करनी है तो उसके बाद आपके पास सारे स्केल आ जाएंगे इसके, ठीक है। जो भी आपने स्लेट स्केल रखना है वो आपने यहाँ से स्लेट स्केल सेलेक्ट करें। फर्स्ट करें मैं 20 का रख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अलाइन दी अलॉन्ग दी अलाइनमेंट आपने जो है शीट से फ्रेम है वो क्रिएट करने हैं या रोटेट टू नॉर्थ या नॉर्थ की तरफ रोटेट करते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं, अलाइन जो है अलॉन्ग दी अलाइनमेंट सिर्फ क्रिएट कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया, उसके बाद जो है व्यू फ्रेम ग्रुप का आपका नाम यहाँ पे आ जाए। अगर आपने नाम देना नाम दे दें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिविल 3D कोई ना कोई उसका नाम रख देगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें। लेयर्स आपने चेंज करनी है, लेयर दे दें। नाम आपने चेंज करना है, ठीक है। व्यू फ्रेम का, ठीक है, उसका नाम हमने चेंज करना वो चेंज कर दें, स्टाइल चेंज करना वो चेंज कर लें, जिस तरह से आपने सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है, वो आप चेंज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं और यहाँ पे आपके पास ना मैच लाइन आ जाएगी। मैच लाइन की सेटिंग जो है, ये मैच लाइन आपने जो है उसकी लेयर क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं और उसके बाद पर जो है सिलेक्टेड प्रोफाइल व्यू स्टाइल, प्रोफाइल व्यू का स्टाइल क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ पे स्टाइल दे दें और आपका बैंड सेट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करें। क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास ना सारे व्यू जो है यहाँ पे व्यू फ्रेम आपके सारे लग गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सारे जो है उसी स्केल के हिसाब से, जो स्केल आपने टेम्पलेट से सेलेक्ट किया था उसी स्केल के हिसाब से वो सारे जो है यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना आपने कोई भी जो व्यू फ्रेम है आपने उसको रोटेट करना, तो यहाँ पे आपके पास रोटेट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये देखें रोटेट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर आपने उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग दी जो है लाइन मूव हो जाएगा, जिसकी थोड़ी ओरिएंटेशन जो है पोजीशन मूव हो जाएगी। अगर आपने इस तरह से मूव करना है ऐसे ऊपर नीचे किसी तरह वर्टिकली ऑरिजेंटली, ठीक है, तो इस ग्रिप से आप जो है उसको मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह ना आपकी मैच लाइन जो आई है, ठीक है, यहाँ पे मैच लाइन को आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये वाला ग्रुप से आप बड़ा कर सकते हैं। अलोंग दी अलाइनमेंट मूव करना चाहते हैं तो ये वाला ग्रिप जो है डायमंड ग्रिप इस्तेमाल कर लें, और अगर सर्कुलर ग्रिप आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे रोटेशन जो है आपकी जो है मुतासर होगी मैच लाइन की। तो ये था एक्सरसाइज आज की जो है व्यू फ्रेम के मतलब फ्रेम व्यूज किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से प्लेस किए जाते हैं किसी भी अलाइनमेंट में सिविल 3D के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और ये वीडियो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।